देख पा रहे होंगे कि भाषा 1 और भाषा 2 यानी कि यदि आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अपडेट आपको देने वाले हैं और वो इंपॉर्टेंट अपडेट होगी। सबसे पहले हम लोग पीआरटी की बात कर लेते हैं। पीआरटी का जो है भाग 2 में यानी कि भाग 1, ठीक है, और भाग 2 यानी कि 2 भागों में बटा होगा। पूरे मतलब कि एक 30 नंबर का होगा भाग 1 और भाग 2 120 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस मिलाकर के यदि बात करें तो 150 प्रश्न होंगे, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ, और 2.5 घंटे का टाइमिंग होगा। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देख लीजिए। यहाँ पे भाग भाग या पत्र 2 भाग में जो है बटे होंगे, या था भाग 1 भाग 2। भाग 1 में क्या क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। भाषा अर्थक के लिए अंग्रेजी एवं उर्दू, ठीक है, हिंदी, बांग्ला का भाषा, व्यवहारिक ज्ञान होगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ देखिए इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, यानी कि आपको जो है 30% अंक लाना है, तभी जब वो यहाँ पे आप क्वालिफाई माने जाएंगे। भाषा 2 में देखिए भाग सेकंड में क्या होगा कि आपके समान अध्ययन के लिए प्राथमिक होगा, प्राथमिक गणित होगा, मानसिक क्षमता होगा, परीक्षण और सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल होंगे। यानी कि भाग 2 में ये सारी चीज़ें आपके शामिल होंगे और वो आपके आएंगे क्या, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस, वो आपके प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्थांक के आलोक में होगा। ये तो हो गया आपका पीआरटी के लिए। अब हम बात करते हैं, इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे 6 to 8 के लिए यदि बात करें हम, यानी कि 6 to 8 के लिए बात करें तो यहाँ पे दिया क्या है, क्या यहाँ पे 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ये देखिए पत्र ये जो है 3 भागों में होगा, यानी कि भाग 1 में जो है 30 नंबर होगा, भाग 2 में जो है 40 नंबर होगा और भाग 3 में आपका 80 नंबर होगा। तो यानी टोटल मिला दिया जाए तो आपके 150 प्रश्न होंगे। तो देखिए भाग 1 में यह 3 भागों में यथा भाग 1 भाग 2 भाग 3 में होगा। भाग 1 में क्या क्या रहेगा आपका, भाषा अर्थांक के लिए अंग्रेजी, उर्दू एवं हिंदी, बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा, जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए भाग 2 में क्या लिखा गया था। यदि भाग 2 की बात करें यहाँ पे भाग 2 में, तो यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल आपका जो शामिल होगा। जैसे पीआरटी में था वैसे यहाँ पे 6 to 8 में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, यानी कि यदि बात करें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पे देखिए। देखिए भाग 3 की बात करिए अगर, तो भाग 3 में क्या दिया है, मध्य विद्यालय अध्यापक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे मान लीजिए गणित एवं विज्ञान आप चुनाव कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी, यही आपके सब्जेक्ट रहेंगे 6 to 8 के। तो जो भी चीज़ें आप लोगों ने किया होगा वो अपना जो है उस हिसाब से जो है चूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाग 3 में, यानी कि भाग 3 में ये आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी यदि आप फर्स्ट में, सेक्शन फर्स्ट में आप अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड यहाँ पे देखिए सेक्शन फर्स्ट में यदि आप भूगोल चयन करते हैं, यानी कि ज्योग्राफी चयन, सेक्शन में इतिहास विषय का चयन करते हैं, इतिहास विषय का चयन करते हैं, सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो सेक्शन सेकंड में, यानी कि फर्स्ट में आपका हिस्ट्री हो गया, सेकंड में आपको क्या क्या चयन करना है उसको देख लीजिए। तो सेकंड में भूगोल आपको चयन करना है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी कि सेक्शन फर्स्ट में आप यदि इतिहास चयन कर लिए तो जो सेकंड वाला पोर्शन है, सेकेंड सेक्शन है, उसमें आपको करना क्या है, चाहे भूगोल करना है उसमें से चयन, चाहे आपको अर्थशास्त्र करना है, चाहे राजनीति शास्त्र करना है, किसी एक विषय में से आपको एक ही करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चयन करेंगे, और यदि भी अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन फर्स्ट में भूगोल, यदि यही चीज़ आप सेक्शन सेकंड में, यानी सेक्शन फर्स्ट में भूगोल चयन कर लेते हैं, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में भूगोल का चयन कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इन्होंने बताया है, भूगोल के विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को दिया गया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होता है 9वीं से 10वीं के लिए। और यहाँ पे देखिए भाग 1 में जो आपके 30 अर्थांक वाला है, 40 आपके हमने जो अभी बताया सामान्य अध्ययन के पत्र में जैसे विद्यालय के जो भी चीज़ें हैं, आपको प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य जो 40 नंबर का होगा जीके जीएस वाला, ठीक है। तो 30 और 40 ये आपका हो गया 70 का, और 80 सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो हम लोग बात करेंगे थर्ड वाले में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए उसके संबंध में बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड में दिया है शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10 के लिए एक
विषय पत्र है उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ललित कला और नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट आपको। तो 9वीं से 10वीं के लिए यदि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, चाहे आप यहाँ पे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा गया है। नोट में लिखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए विषय पत्र संगीत, कला एवं कंप्यूटर को छोड़ करके, अब देखिए यहाँ पे संगीत या कला एवं कंप्यूटर को छोड़कर संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को जो है सम्मिलित कर परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सेकंड पॉइंट में, शिक्षा विभाग के वर्ग 9वीं से 10वीं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वर्ग 6 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी जो है यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन सेकंड में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन सेकंड में जो है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करना है। जैसे हमने अभी आपको पीछे बताया, जो 9वीं से 10वीं के लिए हमने आपको बताया था, सेम कंडीशन ऐसे ही यहाँ पर भी लागू होता है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए 11वीं और 12वीं के लिए बात कर लेते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, जैसे हमने अभी 30-40 का बताया, ये आपका अर्हतांक हो गया, ये आपका जीके जीएस हो गया। अब तीसरे में देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। और हिंदी, उर्दू, संस्कृत जो है, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा गया है, यानी कम से कम जो आपके पासिंग मार्क्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो आपके सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं को, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। यानी कि कम से कम 150 में से आपको 150 के प्रश्न होंगे, तो उसमें जो 40% है यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 40%, 36.5%, यहाँ पे 34%, 32%, ये आपके कम से कम इतने नंबर आपके आने चाहिए, नहीं तो आप पहले ही जो है बाहर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा गया है यहाँ पे के साथ निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियां अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा को सम्मिलित किया जाता है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि जो है पुनर्मूल्यांकन इस नहीं होगा, यानी कि एक बार जब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो कम से कम आपके जो है इतने परसेंटेज जितना दिया गया है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज से कम इतना आपका होना चाहिए। अब देखिए 40% दिया गया है, तो इसमें 40% में जो अदर स्टेट के महिला हैं और पुरुष हैं, जो जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पे दिया गया है, और जो बिहार के हैं, तो आपको 40% चाहिए। फिर जो है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे हम लोग आरक्षण के लेकर के बात करें तो देखिए आरक्षण के लिए बात करें यदि, तो यहाँ पे देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जो है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं के लिए है, आरक्षण करने वाली विवाहित महिलाओं का जो है जाति, अस्थायी निवास, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। मान लीजिए आपकी शादी हो गई, ठीक है, तो आप यदि ससुराल में हैं तो आप वहाँ का नहीं बनवाएंगे, आप अपने पिताजी के नाम से बनवाएंगे, यानी कि वहाँ का एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ वहीं का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है। और एक किसी ने हमसे पूछा भी था, तो देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का जो है लाभ देय नहीं होगा। यानी कि यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मांगा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, आयु सीमा को लेकर के बात करें, तो सामान्य के लिए उन्होंने जो है दिया था 37, ठीक है, 40 और 42 का रेशियो बनाकर दिया था। तो 37, 40, 42 का जो रेशियो रखा गया है वो तो मान लीजिए ओवर एज वाले जो ओवर एज हो चुका है, तो उनके लिए जो प्रयास है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभ्यर्थियों के द्वारा भी देखिए पटना हाई कोर्ट में भी जो है इसकी याचिका भी दायर कर दी गई शायद, जहाँ तक हमें अभी तक खबर मिली है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि बहुत काफ़ी मात्रा में छात्र हैं इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपके भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के, तो प्रयास लगातार जारी है इसको लेकर के कि कम से कम जो एज, अगर अपीयरिंग स्टूडेंट को शामिल नहीं किया जाता है तो कम से कम जिनका एज से संबंधित समस्या है
उन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए जिनका सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद और एज जो उनका कम ओवर हो गया है वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको शामिल करने की जो है बात हम लोग कर रहे हैं। बाकी रिक्तियाँ आपकी 86,700 कुछ करके इस प्रकार से ऐसे दी गई हैं। अलग अलग विभाग में जो है पीआरटी के लिए आपको 26 जो है 28,026 पद हैं, 17,000 ऐसे ऐसे करके जो है अलग अलग वर्ग में आपके पद दिए गए हैं। यह स्टेट अपीयरिंग की बात करें यदि, तो यह स्टेट अपीयरिंग की बात करें तो इनकी भी जल्द से जल्द परीक्षा कराए जाने की मांग चल रही है और वो बहुत से जल्द ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो क्या देखिए 23 तारीख के पहले अगर परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट 1 से 2 दिन के अंदर भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। और सीटेट 2024 जिन्होंने 21 जनवरी वाला पेपर दिया था वो तो एलिजिबल हो ही गए हैं, क्योंकि रिजल्ट उनका कल जो है वो जारी कर दिया गया था। उसके बाद कोई भी अपडेट ऐसी आती है तो आपको मिलती रहेगी। बाकी चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी।